दोस्तों, हमारे चैनल में आपका दिल से स्वागत है। दोस्तों, कहते हैं महादेव काल के भी काल है। भगवान शिव के लिए न तो कोई देव बड़ा है और न ही कोई दानव बड़ा है, न कोई छोटा, न तो कोई अधिक प्रिय है। महादेव सबको एक समान रूप से देखते हैं। अगर कोई राक्षस और दानव भी उनकी भक्ति करता है तो महादेव उसे भी अपने भक्तों के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। महादेव का कोई ध्यान सच्चे दिल से करें तो उनकी सारी परेशानियां अवश्य दूर हो जाती हैं। आपके जीवन में कितनी भी परेशानियां हो, एक बार महादेव का ध्यान करके जरूर देखना, तुम्हारा मन शांत हो जाएगा और तुम्हारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। ऐसे ही उन्हें देवों के देव महादेव नहीं कहा जाता। अगर आप महादेव की पूजा करते हैं या उनका नाम लेते रहते हैं या आप उनका ध्यान करते रहते हैं तो यहाँ 5 महादेव की शक्ति हमेशा आपके साथ रहती है, आपकी रक्षा करती रहती हैं, आपके कार्यों को बनाती रहती है, आपको बड़ी से बड़ी मुसीबत से भी बचाती रहती है और हर एक मुसीबत जो आपको हानि पहुंचाए उससे आपको दूर रखती है। क्योंकि भगवान शिव के साथ 5 ऐसे देवता हैं जो उनसे हमेशा जुड़े रहते हैं, जो आपकी हमेशा बड़ी से बड़ी परेशानियां या मुसीबत से बाहर निकलती है और आपकी रक्षा करते हैं। जो भी महादेव की भक्ति करने लगता है या निरंतर उनके नाम लेता है, उसके साथ 5 महाशक्तियों स्वयं चलना शुरू कर देती है और उसे महादेव के साथ साथ महाशक्ति के रूप में इन 5 देवताओं का साथ भी मिल जाता है। सबसे महाशक्ति के रूप में जो देवता आपका साथ देते हैं वहां काल भैरव है। काल भैरव महादेव के रुद्र रूप है। काल भैरव काल से भी बड़े हैं, जो काल से परे हैं वह काल भैरव है। काल भैरव अपने आप में भगवान शिव है, महादेव का दूसरा रूप है। भगवान काल भैरव भूत प्रेत पिशाच सबके राजा हैं और उनकी आज्ञा के बिना कोई भी बुरी शक्ति आपका परेशान नहीं कर सकती। जो भगवान शिव की भक्ति करता है, भगवान शिव की पूजा करता है या भगवान शिव की साधना करता है, ऐसे लोगों पर काल भैरव की कृपा हमेशा बनी रहती है। काल भैरव उन भक्तों से हमेशा के लिए जुड़ जाते हैं और उन पर दया का सैलाब ला देते हैं। जिसके साथ स्वयं भगवान काल भैरव हो, उसे भला किस बात की चिंता है। जो दूसरी महाशक्ति आपके साथ होती है वहां है नंदी जी। नंदी जी भगवान शिव के बहुत करीब हैं और महादेव की सेवा में सदैव उपस्थित रहते हैं। नंदी महादेव को भी अपने कंधे पर बैठा लेते हैं। जो भगवान शिव की पूजा या उनको नाम का विचार करता है या साधना करता है, स्वयं नंदी जी उनका रक्षा करती हैं और उन्हें सभी मुसीबत से बाहर निकालते हैं। और सबसे बड़ी बात, नंदी जी भगवान शिव के भक्तों की प्रार्थना शिव जी तक जल्दी ही पहुंचा देते हैं, जिससे महादेव के भक्तों की मनोकामना जल्द ही पूरी हो जाती है। तीसरी महाशक्ति जो स्वयं आपका रक्षण करती हैं वह वीरभद्र। वीरभद्र भगवान शिव की जटाओं से जन्मी अत्यंत शक्तिशाली है। इसका अनुमान आप इस बात से लगा सकते हैं कि जब राजा दक्ष को पराजित करना किसी के बस में नहीं था, वह राजा दक्ष भी वीरभद्र के प्रचंड रूप को देखकर पूरी तरह भयभीत हो गया था और वीरभद्र के हाथों मारा गया था। महादेव की पूजा करने से आपको स्वयं वीरभद्र जी का रक्षण प्राप्त होता है और वीरभद्र आपके जीवन में आने वाली सभी बुरी शक्तियों का नाश कर देते हैं। जो चौथी महाशक्ति है, उसके आगे कोई भी बुरी शक्ति संकट चिंता टिक नहीं पाते और वह महाशक्ति हैं हनुमान जी। इस समय में जिस भगवान को जल्दी प्रसन्न करके उनकी कृपा पाई जा सकती है वह हनुमान जी हैं। जिस तरह हनुमान जी ने श्री राम के सभी संकटों को दूर किया था, उसी तरह है जो भगवान शिव की पूजा करते हैं, हनुमान जी हमेशा उनके सभी संकटों को हर लेते हैं। जिस किसी को हनुमान जी की कृपा प्राप्त हो जाती है, उसके जीवन के सारे कष्ट धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं। मन का डर खत्म होने लगता है, चिंता खत्म होने लगती है और वह निडर और मजबूत बन जाता है। ओन डर फिर वह अपने परिवार के साथ खुशी खुशी जीवन बिता सकते हैं। हनुमान जी हर कदम पर उसकी रक्षा करते हैं और उसका साथ देते हैं। जो आखिरी महाशक्ति आपका साथ देती हैं, उनका तो बस नाम लेने से ही जीवन सफल हो जाता है। प्रभु श्री राम भगवान शिव के ईष्ट हैं और शिव सदा श्री राम का नाम जपते रहते हैं। इस तरह भगवान शिव और राम एक दूसरे के पूरक हैं। जो भी भगवान शिव जी की पूजा करते हैं या उनका नाम जपते हैं तो अपने ईष्ट की पूजा से भगवान श्री राम ही प्रसन्न हो जाते हैं और अपनी कृपा बनाए रखते हैं। अगर कोई शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय श्री राम मंत्र बोलते हैं तो भगवान शिव और श्री राम दोनों उसकी रक्षा करते हैं।
तो इस प्रकार अगर आप भगवान शिव की पूजा करते हैं या उनका नाम लेते हैं तो यहाँ 5 महाशक्तियां हमेशा आपका साथ देती हैं और आपका जीवन सफल बनाती है। कितना ही नहीं दोस्तों, भगवान शिवा आपके ऊपर दया का सैलाब ला देते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से आपको कुछ भी सीखने को मिला होगा तो कमेंट में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।